ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪਲਸ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਠੋਸ ਯਤਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੇਖਕ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪੀਪਲ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਸ ਮੁਹਿੰਮ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੌੜਾਕ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਠ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਠ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 80% ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 70 ਤੋਂ 80% ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤਣਾਅ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ मूल कारणों बारे भी अपने विचार रखे। आज एक तरह से मेरे पुण्य का ही दिन मानता हूँ कि आज मैं 9वें गुरु के बलिदान दिवस के ऊपर यहाँ आना हुआ और उनकी तपस्या स्थली पर जाकर के माथा टेकने का मुझे प्रभु ने मौका दे दिया। बचपन में पढ़ा तो था कि 9वें गुरु का कितना बड़ा योगदान था इस देश, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, लेकिन उनकी तपस्या स्थली पर गुरुद्वारे में जाकर माथा टेकने का जो मुझे अवसर मिला, ये कोई मेरे पुण्य का ही प्रताप है कि आज उस स्थान पर मैं जा पाया। और जिस काम के लिए मैं आया हूँ, कल एक तो यहाँ सहकार भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन भी है, 8वां अधिवेशन है और लंबे समय से इनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके अधिवेशन में कल मैं सवेरे भाग हुआ। उसके साथ ही मैंने आपको जिसके लिए विशेष आग्रह पूर्वक बुलाया, नशा मुक्त रंगीला पंजाब कैसे बनाएं, हम कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करें, जनता को कितना इस अभियान से जोड़ करके इस पर अपना रोक लगा पाए। मेरा सौभाग्य था कि राजभवन में कुछ समय पहले प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह जी मेरे यहाँ आए थे और उन्होंने बातचीत में ही बताया था कि मैं एक पैदल यात्रा 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक इसको मैं कर रहा हूँ। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी यहाँ पंजाब में आने के बाद इस समस्या को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि काफी युवा के अंदर प्रभावशील हो गई है। प्रयत्न तो बहुत हुए, सबने किए,
लेकिन और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी तारीख में से मेरी 2 दिन मैं भी आपके साथ पैदल चलने का प्रयास करूंगा। तो मैं 10 तारीख को उनको ज्वाइन करूंगा और मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसा धावक जो इस उम्र में भी उन्होंने देश का मान दुनिया में फैलाया, पूजा सिंह। मैं सोचता हूँ उनको जिस प्रकार का सम्मान इंग्लैंड में रहते हुए वरिष्ठ लोगों में से 100 साल जिसकी उम्र हो गई, उसने अपनी धावकता में स्थान बना दिया और आज वो 113 साल के हैं। और 10 तारीख को उनके घर से ही ये पैदल यात्रा आगे के लिए चलेगी। मैं भी कोशिश करूंगा। पहले दिन की यात्रा उनकी 8 किलोमीटर की है। अब एकदम तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं 8 किलोमीटर चल लूँगा, पर प्रयत्न जरूर करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा उन सब के साथ, जनता के साथ, छात्रों के साथ, इस अभियान से जुड़े हुए सारे संगठन हो सकते हैं, तो उन सब के साथ चलने का। पहले दिन कोई जालंधर जिले का कोई पाठे गांव बता दिया, उसमें रात्रि विश्राम करेंगे और दूसरे दिन सवेरे वहां से फिर हम वहां से चलेंगे। और मैं सोचता हूँ जंगे आज़ादी मेमोरियल जो करतारपुर में बना हुआ है जालंधर जिले में, वहां जाकर के इसका समापन होगा। तो मैं सोचता हूँ कानून तो बने हुए सभी राज्यों में नशा मुक्ति के लिए, पुनर्वास के भी प्रयत्न हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं और मैं सोचता हूँ कि पूरा मंत्रालय भी इसके बारे में प्रयत्न तो कर रहा है। लेकिन जन जागरण में हम अधिक अगर ध्यान दें तो आने वाली पीढ़ी को कम से कम इस नशे की प्रवृत्ति से हम रोक सकते हैं। ये पहली बार मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के कई लोगों ने अपने अपने स्तर पर इसके खिलाफ जन जागरण करने का प्रयत्न पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ा कोई मदद करने वाली है तो माताएं बहनें हैं। मेरा अपना लंबा राजनीतिक जीवन में मैंने अनुभव किया कि माताएं बहनें अगर इस अभियान से मन से जुड़े, जो सबसे ज्यादा तकलीफ अगर कोई सहन करती है तो घर की माताएं बहनें हैं। अगर उसका बच्चा या परिवार में कोई भी एडिक्ट हो जाता है तो उसके कारण से परिवार को किस प्रकार का जीवन जीना पड़ता है, इसका अनुभव जिसके घर में इस प्रकार की घटना हुई उसको देखने को मिलता है। तो मैं सोचता हूँ उनको कैसे जोड़े, अधिक से अधिक वो जुड़ेगी और थोड़ा सा हमारे पारिवारिक ढांचा जो पहले सामूहिक परिवार था उसके कारण से हम परिवार के हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान भी देते थे, उसके साथ समय भी देते थे। आज हमारी सबकी जिंदगी ऐसी हो गई कि हम अपने बच्चों को ठीक प्रकार से समय नहीं दे पाते, उनको समझने का भी प्रयास नहीं करते। कारण यह कि केवल बच्चे की गलती निकालने से ही विषय जो है ना वो टल नहीं सकेगा। तो हमें उसे ध्यान देने के लिए परिवार को भी चिंता करनी पड़ेगी। तो इस अभियान में एक तरह से उनको कैसे जोड़े, नए जो यूथ है उनको कैसे जोड़े। तो मैं सोचता हूँ वैसे प्रयत्न तो सभी लोग कर रहे हैं और ये हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि जितना बच्चों को खेल से जोड़ा जाएगा उतना ही उसका समय सही दिशा की ओर लग जाएगा। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि देश के जिन लोगों ने भी खेल में पदक जीते हैं उनमें से अधिकांश इस पक्ष तक हैं कि नशे से मुक्त अगर रहेगा तो बालक कुछ करने की स्थिति में रहेगा। और इसके कारण से विभिन्न खेल स्टेडियम, बच्चों को उनको एक्टिविटी से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए प्रयत्न भी हम करेंगे। अभी तो मैं सोचता हूँ कि क्योंकि उनका अभियान हर साल चलता है तो मैं भी एक तरह से उनके अभियान में एक सहयोगी के रूप में उनके साथ चलूंगा। लेकिन मैं स्वयं भी जब से पंजाब में आया हूँ
मैं जो रोज क्राइम रिपोर्ट देखता हूँ कहीं राज्य की, उसमें से मुझे लगता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण काम हो गया। और विशेष करके जो हमारे सीमा के जिले हैं, वो सारे के सारे एक तरह से 533 किलोमीटर की हमारी सीमा है। 6 जिले हमारे उससे जुड़े हुए हैं और उनमें से मैं 5 जिलों में अभी पूरा नीचे तक प्रवास करके गया है। वहाँ की जो गांव की समितियां बनी है, रूरल कमेटियां बनी है, उनके जनप्रतिनिधियों के साथ भी, उनके लोगों के साथ भी मैंने चर्चा की। उस चर्चा में भी उनको और हम सबको ये महसूस है, उसमें आर्मी के अधिकारी भी थे, बाद में बीएसएफ के भी थे, पुलिस के लोग भी थे, प्रशासन के लोग भी थे, कि वास्तव में ये जो ड्रोन से आजकल, क्योंकि सीधी फाइट तो पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से वो ड्रोन के माध्यम से जितने भी प्रकार के नशे की चीजें हो सकती है उनको गिराता है, यहाँ से कोई उसको उठाता है और फिर उसको नीचे तक पहुंचा करके एक तो बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया है। उसको रोकने के लिए आर्मी भी प्रयत्न कर रही है, बीएसएफ भी प्रयत्न कर रही है, पुलिस भी मदद कर रही है। कई केसेस रोज बन रहे हैं। पहले जो ड्रोन आते थे बड़े, वो तो लगभग रोक दिया, क्योंकि इन सारे बॉर्डर पर 12 ऐसे एंटी ड्रोन जो है हमको मिला है, उसके कारण से हम उसमें कुछ सफल हो रहे हैं। अभी मैंने गृह मंत्री जी से बात की दिल्ली, तो 26 उन्होंने हमको और दिए, ताकि हम अपनी बॉर्डर पर उससे कुछ जितना सर्च कर सकते हैं, जितने गिरा सकते हैं, जितना बना। और उसके साथ ही आर्मी ने एक और प्रयत्न किया, जो भी हमको इस प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से या और किसी काम की दृष्टि से जब सूचना करेगा, तो निश्चित रूप से उसको व्यक्तिगत भी 1 लाख रुपया उसको पुरस्कार के रूप में देते हैं। हम लोगों ने भी राजभवन से बराबर प्रयत्न किया है कि ये जो विलेज कमेटियां हैं, जो विलेज कमेटी अच्छा काम करती है, उसको हम है ना 1 साल में 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख ऐसा प्रत्येक जिले में 6 लाख रुपया देते हैं। लगभग 36 लाख रुपया राजभवन से भी उस सारी विलेज कमेटी को एक तरह से अच्छी बनाने के लिए, एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा हो, एक दूसरा मिलकर के पॉजिटिव काम करे, उसके बारे में भी जोड़ने का प्रयत्न किया है। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये जो नशा है, ये एक तरह से आने वाली हमारी यूथ को, जो सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा देश के विकास में योगदान देती है, उसको इससे बचाकर कैसे देश के निर्माण में लगाया जाए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैंने स्वयं ने भी सोचा है कि मैं आने वाले कुछ दिनों में यहाँ जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी इस काम के अंदर लगे हुए लोग हैं, और जो भी व्यक्ति मेरे इस अभियान को हम मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं, उनको भी मैं अपने राजभवन में बुलाकर इसकी डिटेल चर्चा करें। और चर्चा करने के बाद मैं जैसा व्यक्तिगत सोचता हूँ कि एक बार ठीक मौसम हो, बच्चों को भी कुछ समय हो, समाज के लोग भी जो है ना उससे जुड़ सके, सब प्रकार के लोग जुड़ करके एक पब्लिक कैसे अभियान बनाएं। इसलिए सोचते हैं कि 8-10 दिन का 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा एक के बाद एक पड़ाव से शुरू होते जाएंगे। कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ छोड़ जाएंगे बीच में से, पर ऐसा चल करके कैसे एक अभियान बने, ताकि ये काम केवल और केवल कुछ लोगों के जिम्मे नहीं होगा, सामान्य जनता भी इस अभियान से जुड़ करके सहयोगी बन जाए। तो इस प्रवृत्ति को रोकने में हम थोड़े बहुत 100% सफल तो कब होंगे, एकदम तो नहीं कह सकते, पर प्रयत्न करना कोई गुनाह नहीं है। प्रयत्न करते हैं तो कभी कभी सफलता मिलती है। इस विश्वास के साथ प्रयत्न को आगे बढ़ाने का मन का एक विश्वास है, और उसके लिए कि आप इस अभियान में एक तरह से आपके मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक लोग यात्रा में भी जुड़े, जो 7 से लेकर 11 चल रही है, और आगे हम जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं उसमें भी आप सब लोग भी जुड़ करके हम इसको पंजाब का एक तरह से जन अभियान कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आप सब वो हम मिल करके प्रयत्न करें। सर, नशे के ऊपर तो आपने ठीक बोला कि एफर्ट भी हो रहे हैं, लेकिन पंजाब में सर जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह बॉर्डर के भी कई थानों में जैसे ब्लास्ट की कोशिश की गई है, नाला में भी कल भी सुखबीर सिंह बादल के ऊपर अटैक हुआ,
इसको लेकर आप कैसे देखते देखो, हैं? मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से ये भी एक समस्या के रूप में उभर करके सबके सामने आ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। पर मैं सोचता हूँ अपराध में ड्रग भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपको देखते हो जितना भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उसका जब एनालिसिस करेंगे तो आपको लगता है कि उसमें 40% एक्सीडेंट में कोई न कोई ड्रग है। तो मैं सोचता हूँ कि उस अभियान को भी करें, पुलिस को भी अलर्ट करते हैं, और बॉर्डर पर तो मैंने जो 4 दिन निकाले, मैं कह सकता हूँ कि बॉर्डर पर मिलिट्री का, बीएसएफ का, पुलिस का, लोकल प्रशासन का, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का, और ये जो हमारी विलेज कमेटियाँ हैं उनका आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले कुछ समय में ही हम बॉर्डर पर तो सब जगह CCTV कैमरे लगाने में सफल हो जाएंगे, और ड्रोन के माध्यम से भी मैं सोचता हूँ ड्रोन एक जगह फिक्स नहीं करेंगे, ड्रोन की जगह हमेशा बदलते रहेंगे, जो कि अभी हमारे पास 12 पहले है, 26 अभी दूसरे जो आएंगे। तो ऐसे मिलाकर के जो 533 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो रुक जाने। और दूसरा मैं सोचता हूँ कि अभी जो 3 कानून नए बने हैं, इन 3 कानून को अगर हमने परफेक्टली धरती पर उतार दिया तो इन्वेस्टिगेशन भी फेयर होगा, उसमें FSL की जांच के द्वारा, एविडेंस को उठाने के तरीके के द्वारा कोर्ट में भी कम समय लगेगा, मुकदमा सुनने के 45 दिन बाद उनको फैसला करना पड़ेगा, हर एक में कुछ न कुछ टाइम आउट किया है कि ज्यादा से ज्यादा लेट नहीं हो। तो मैं सोचता हूँ कानून जितना जल्दी अपना काम करेगा और सजा का परसेंटेज जितना बढ़ेगा। ये एक अच्छी बात मैंने यहाँ पंजाब में आने के बाद देखी है कि यहाँ जो ड्रग के जो केसेस है, नशे के जो केसेस हैं, उसमें जो सजा का परसेंटेज है मैं सोचता हूँ कई राज्यों से अच्छा है। मैं स्वयं राजस्थान में 8 साल तक गृह मंत्री के रूप में रहा हूँ, और हमारे यहाँ भी सजा का परसेंटेज आप 19 से 23 के बीच में ले जा पाए, 28 तक ले जा पाए, पर यहाँ सजा का परसेंटेज कई जगह 70 से लेकर 80 के बीच में आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें तो हम सफल है, लेकिन अभी इसको ठीक तरह से रोकने में इतने कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक पब्लिक साथ नहीं उड़े तब तक हम किसी अभियान को सक्रिय नहीं कर सकते। तो मैं सोचता हूँ उनको भी कैसे नहीं, ये बात आपकी समस्या है तो सही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण से हमारा आगे का किसी भी राज्य का हो, केवल आपका ही नहीं, किसी भी राज्य का, तो उसका डेवलपमेंट और सारा विकास जो है उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो मैं सोचता हूँ हम सब लोग बेहतर ट्राई करेंगे उसको ठीक करेंगे। राजीव जी, एक मुद्दा जो ड्रोन का मसला है वो चलो बॉर्डर पार से आ रहे हैं, वो धीरे धीरे हल होता जाएगा, क्योंकि पुलिस भी काम कर रही है, BSF भी काम कर रही है और केंद्र की एजेंसियां भी काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा देश का बना हुआ है किसान का। आप देख सकते हैं कि शंभू बॉर्डर पर आज किसानों और पुलिस के बीच फिर से झड़प हुई है। किसान जो 14 के करीब किसान थे वो जख्मी हुए हैं, कुछ सीरियस है उसमें। वो तो मुद्दा केंद्र सरकार या पंजाब सरकार मिलकर हल कर सकते हैं सर, वो भी हमारे किसान मरे हैं। मैं सोचता हूँ कि इस समस्या के बारे में एज ए गवर्नर कोई अधिकृत बात कहना तो मेरे बस का नहीं, पर मैं इतना समझता हूँ कि हर समस्या का हल टेबल पर बैठ के हो सकता है। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए, एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, एक दूसरे को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि किस तरह से बार बार बैठा जाए। कभी कभी जब बैठते हैं तो समस्या हल हो जाती है तुरंत। तो मैं सोचता हूँ कि किसी बात का टकराव जो है वो समस्या का स्थायी हल नहीं, स्थायी हल को आपस में बैठ करके समस्याओं को समझना और जितना समझ करके एक दूसरे को समझा सकते हैं उसका प्रयत्न करना चाहिए। और सफलता जो है कभी एक दिन में नहीं मिलती है, कई बार बहुत लंबा समय भी लग जाता है। तो मैं सोचता हूँ समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बैठ करके ही इसका हल निकालने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा मैं भी प्रयत्न करूंगा कि किस तरह से आपस में बैठ करके इस विषयों पर चर्चा। आपने बताया कि 533 किलोमीटर के जो बॉर्डर है, एंटी ड्रोन सिस्टम पूरा फुल कब तक हो जाएगा? आपकी जैसे अमृतसर में काफी ड्रोन पकड़े गए हैं, ऐसे शेड्यूल पे पौधा माशुला है, तो एंटी ड्रोन सिस्टम कब तक क्या है कि निश्चित रूप से पहले की तुलना में आज की तारीख में हम ड्रोन को पकड़ने में काफी हद तक आगे बढ़े। जितने केसेज आज से 2 साल पहले बनते थे आज उससे कई गुना बढ़ने लगे।
लेकिन चूंकि बॉर्डर अपने 533 किलोमीटर है और अभी एंटी ड्रोन जो हमारे पास आया है जिसके कारण से हम बात करते हैं वो अभी उतनी पर्याप्त संख्या में तो नहीं। पहले 12 ही थे जब मैं बॉर्डर पर घूम करके आया, मैंने भी इस बात को समझा कि इसमें से बढ़ाया जाए, तो गृह मंत्री से बात करने से 12 से अभी 26 और किए हैं और इसे आगे बढ़ाएंगे और लगभग पूरी बॉर्डर पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। कुछ ही समय में 100% कैमरे लग जाएंगे। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत।